हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के दम पर जीत मिली है कांग्रेस को और बीजेपी के सीएम जयराम ठाकुर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। एक कह रही हैं आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप, क्योंकि जयराम ठाकुर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। टीवी मीडिया के पत्रकारों के जहन में, दिल में एक ही बातें चलती रहती हैं, मोदी 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 और मोदी, बीजेपी बीजेपी और सिर्फ बीजेपी। इसके अलावा इन लोगों के दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। हिमाचल में सरकार बदल गई, वहां इतिहास ने खुद को एक बार फिर से दोहराया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार आ गई, 40 सीटें लेकर के वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी को महज 25 सीटें हासिल हुई हैं। जो हिमाचल के सीएम हुआ करते थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वे लगातार छठी बार चुनाव जीत गए हैं। और टीवी की एंकर अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि बीजेपी जो है हिमाचल में चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूं। इसके बाद फिर उन्होंने करेक्शन किया और करेक्शन करते हुए उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के दम पर ही कांग्रेस चुनाव जीत पाई है। सोचिए टीवी मीडिया वाले कैसे लोग हैं। वैसे भी अंजना ओम कश्यप जो हैं ये हर बार अपनी फजीहत करवाती हैं, आज तक की फजीहत करवाती रहती हैं। पता नहीं क्यों जो आज तक का मैनेजमेंट है, इंडिया टुडे का मैनेजमेंट है, वे लगातार इनको झेल रहा है। समझ नहीं आता क्या वजह इसके पीछे है। हैं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं शराफत अली खत्री हैं, ये ट्वीट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दम पर जीत मिली है कांग्रेस को क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फ्लॉप साबित हुए हैं। सुनील यादव लिखते हैं अंजना ओम कश्यप को कांग्रेस की जीत हजम नहीं हो रही है। दलाल एंकर की हकीकत देखो, मीडिया हिंदुस्तान को बर्बाद कर देता। इसके अलावा तमाम लोगों और ट्वीट्स आ रहे हैं। ये हैं शरीफ मंसूरी लिखते हैं सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन को गुजरात की जीत की बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके अलावा अनिल चौधरी हैं, आईएनसी जुड़े हुए हैं यानी कांग्रेस जुड़े हुए हैं, ये ट्वीट करते हैं हिमाचल में कांग्रेस के जीतने पर अंजना ओम कश्यप लगता है मानसिक संतुलन भी खो बैठी हैं। इसी की वजह से वे कह रहे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सोच लीजिए, ये टीवी वाले हैं, इनके क्या हालात हैं, क्या सोचते हैं लोग। इनका जो सोचने का दायरा है कितना छोटा हो गया है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मोदी के आगे निकल नहीं पाते, उसके आगे सोच नहीं पाते। उसके आगे भी और भी लड़ाइयाँ हैं, उसके आगे भी और भी न्यूज है। सिर्फ मोदी नहीं जीत सकते, कांग्रेस भी चुनाव जीतती है, कांग्रेस भी चुनाव जीतेगी और जीतती आई है। लेकिन इनको लगता है सिर्फ मोदी जी हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं जानकारी के लिए, छोटे बड़े चुनाव कुल मिला जुला करके 8 राज्यों में चुनाव हुए थे और अधिकतर राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपने देखा उड़ीसा में बीजेपी हार गई, आपने देखा हिमाचल में बीजेपी हार गई, आपने देखा दिल्ली में बीजेपी हार गई। लेकिन इस हार का जिम्मेदार कौन है? कौन है असली गुनाहगार? कौन है हार का असली मास्टरमाइंड? बताइए। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब की वजह से हम लोग हार गए। लेकिन जब गुजरात बीजेपी जीत जाती है प्रचंड बहुमत के साथ, फिर से सत्ता में वापसी करती है और यही टीवी वाले, यही बीजेपी के नेता मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी का जादू चला है, अमित शाह का जादू चला है, जो राजनीति के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, उनका जादू चल गया है। तो बताइए हिमाचल में जादू क्यों नहीं चला? अरे अमित शाह साहब, आपका जादू दिल्ली में क्यों नहीं चला? आपका जादू उड़ीसा में क्यों नहीं चला? आपका जादू उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चला? कोई जवाब है किसी के पास? मुझे एक बात पता है, अमित शाह के बारे में कुछ बोलना, अमित शाह से सवाल पूछना बहुत जोखिम भरा काम है।
और वो काम मैं कर रहा हूँ। पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना धर्म है। और वैसे भी जो माना जाता है कि हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया का काम सवाल पूछना है। टीवी मीडिया ने तो सवाल पूछना बंद कर दिया है। जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, टीवी वाले कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी जीत गई है, और वास्तविकता कुछ और है। टीवी मीडिया वाले सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और टीवी मीडिया वाले सवाल नहीं पूछते। सवाल तो सोशल मीडिया वाले पूछते हैं, सवाल तो यूट्यूब और फेसबुक वाले पूछते हैं। सवाल टीवी वालों के बस में नहीं है कि वे लोग सवाल पूछ सके। पता नहीं क्या मजबूरी है या किसी चीज़ का डर है, उनका चैनल बंद हो जाएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, विज्ञापन नहीं आएगा, पता नहीं किस बात का डर है। और इसीलिए ये लोग लगातार दिन भर मोदी जी का महिमा मंडन करते रहते हैं। आप महिमा मंडन कीजिए मोदी जी का, लेकिन जो सच है उसे सच कहिए, जो झूठ है उसे झूठ कहिए। तभी हमारा देश, तभी हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। नहीं तो वैसे भी आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक लोकतंत्र का गला घोटने का काम बदस्तूर कर रहे हैं। और अंजना ओम कश्यप का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मोन्टाज में सुन लिया आपने, एक बार फिर से सुन लीजिए अंजना ओम कश्यप क्या कुछ कह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। अंजना ओम कश्यप को सुन लिया, बयान साफ है, इनकी भाषा साफ है। पहले भी तमाम वीडियोज वायरल होते रहे हैं जिसमें पता चलता है कि कहती हैं अंजना ओम मोदी, फिर बाद में माफ़ी मांगते हुए कहती हैं अंजना ओम कश्यप। और आपने देखा जब गुजरात में मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया था तो किस तरीके से अंजना ओम कश्यप कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता सवाल पूछती है, और जब रोहन गुप्ता अंजना ओम कश्यप सवाल पूछते हैं तो अंजना ओम कश्यप कहती हैं थैंक यू सो मच। मतलब सब कुछ कहानी ख़त्म। ये टीवी मीडिया की सच्चाई है और हमारे देश को लगातार खोखला करने का काम टीवी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।